नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो सीरीज हमने चला रखी है उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश वन आवरण, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कवर जो है, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्वे जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे एआरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन आपने देखा होगा अक्सर पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन किस चीज़ से पूछ लेता है? वन से रिलेटेड, कि कहाँ पे वन ज़्यादा है, कहाँ पे वन कम है, हमारा कितना वन है जो फॉरेस्ट कवर में है, कितना है जो नहीं है। ये सारी चीज़ों का एक डिटेल्ड डिस्कशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मोटा मोटा आप लोग देख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। टोटल जो फॉरेस्ट कवर हमारा कितना है? 15,045 स्क्वायर किलोमीटर, 15,045 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन आवरण सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र में, फिर ये खीरी, लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर में। आगे बढ़ते हैं, अब डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। बिफोर going to the further, first we are going to the discuss the question which have asked in UP PCS exam। यूपी पीसीएस के एग्जाम में डायरेक्ट वन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जो ये है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 12.8% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। ये स्टेटमेंट 1 हो गया। स्टेटमेंट 2 है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया हैव नो फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें पूछा गया है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इसमें से हमारा जो दोनों स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है इसको हम बताते हैं। इन उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, ये 16% नहीं है, ठीक है, ये है 6.15%। इसको गलती से 16 लिखा गया है, 6.15%। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो गलती से 16 हो गया है। जो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 6.15% क्या है? हमारा फॉरेस्ट है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, ये तीनों जो जगह पे वन है, कुछ न कुछ है, थोड़ा बहुत है। जैसे जौनपुर में 67 किलोमीटर स्क्वायर, गाजीपुर में 29, बलिया में 22। तो इस तरह से हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मतलब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में ही डायरेक्ट पूछ लिया है यूपी पीसीएस के 2023 में। अब हम आते हैं डिटेल डिस्कशन में। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? टोटल फॉरेस्ट कवर है 15,045 स्क्वायर किलोमीटर, 15,045 स्क्वायर किलोमीटर, जो कितना है 6.24%। वहाँ पे वो जो 6.15 का था उसको करेक्शन कर लीजिएगा, वो 6.15 नहीं था, वो मुझे लग ही रहा था कि गलत है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी। 6.24% एरिया जो है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है वो क्या है? वन है। 2021 के डाटा के अनुसार 2023 में कितनी वृद्धि हुई है? 118 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कंपेयर टू द 2021 कितनी वृद्धि हुई है, हाउ मच फॉरेस्ट हैज इंक्रीज्ड इन दिस एंड डाटा। तो आपको पता होना चाहिए 118 स्क्वायर किलोमीटर। ट्री कवर कितना है? ट्री कवर है 3.72%, कितना हो गया? 8,950 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा ट्री कवर है, ये हमारा फॉरेस्ट है, ये प्योर फॉरेस्ट हो गया, ये ट्री हो गया। अब दोनों को अगर हम मिला देंगे, फॉरेस्ट प्लस ट्री कितना हो जाएगा? 23,996, मतलब लगभग 24,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा? 9.96। मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर सिर्फ ट्री पूछता है, सिर्फ ट्री है तो कितना है? 3.72। फॉरेस्ट पूछता है, फॉरेस्ट कितना है? 6.24। और दोनों अगर पूछता है तो दोनों को ऐड कर देंगे 9.96।
अक्सर ये डाटा पूछा जाता है, तो ये डाटा आप लोग याद रखिएगा। ट्री भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए दोनों का, लेकिन इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि अगर फॉरेस्ट पूछ रहा है तो आप ये 9.96 नहीं करेंगे, बिल्कुल टिक नहीं करेंगे। आपको क्या टिक करना है, 6.24%। अगर फॉरेस्ट कवर पूछता है और फॉरेस्ट प्लस ट्री पूछेगा फिर आप करेंगे 9.96%। अब फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रीब्यूशन, जनरली 3 तरह के फॉरेस्ट होते हैं। 3 तरह के फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं जो खूब घने होते हैं। फिर मॉडरेटली डेंस है जो थोड़ा सा कम घने होते हैं। फिर एक ओपन फॉरेस्ट होते हैं, खुले वन होते हैं, वो कम घने होते हैं। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश में वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो कितना है, 1.12%, बहुत कम है। एरिया में 2688.73 स्क्वायर किलोमीटर। मॉडरेटली डेंस जो है, जिसको सामान्य सघन वन बोलते हैं, उसमें कितना है, 1.66 किलोमीटर। ओपन फॉरेस्ट जो है, ओपन फॉरेस्ट कितना है, 3.46। यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ लिया कि तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या है, तो हमारा ओपन फॉरेस्ट है। सब टोटल कितना है, सब टोटल 6.24%। ये ओनली फॉरेस्ट है, नॉट ट्री। ट्री इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी हिंदी वाले अपना हिंदी में देख लें आप। अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन, खुले वन। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अक्सर पूछ लेता है डिस्ट्रिक्ट वाइज हाइलाइट्स। डिस्ट्रिक्ट वाइज हाइलाइट्स भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है। तो उत्तर प्रदेश के ये 3 डिस्ट्रिक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, सोनभद्र, खीरी और मिर्ज़ापुर। सोनभद्र, खीरी और मिर्ज़ापुर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वन है, सबसे ज़्यादा वन है। सोनभद्र में कितना है, 2407 स्क्वायर किलोमीटर। खीरी में कितना है, 1234। मिर्ज़ापुर में कितना है, 736 स्क्वायर किलोमीटर। ये कौन से हो गए, ये सर्वाधिक वन वाले हो गए। इन जिलों में सर्वाधिक वन है। और सबसे कम कहाँ कहाँ पे है, सबसे कम आप आ जाइए भदोही और संत रविदास नगर में, कितना है, सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आ जाइए आप मऊ में, मऊ में कितना है, 11.37 स्क्वायर किलोमीटर। फिर संभल में आ जाइए, संभल में कितना है, संभल में 12.47 स्क्वायर किलोमीटर। बाई परसेंटेज में हम आ जाते हैं। जब बाई परसेंटेज में हम क्या देखेंगे, बाई परसेंटेज में भी हाईएस्ट कौन सा है, सोनभद्र। परसेंटेज में भी और एरिया में भी सोनभद्र हाईएस्ट है। फिर दूसरे नंबर पर बाई परसेंटेज चंदौली, तीसरे पे श्रावस्ती 34%। सोनभद्र का 34% वन है, चंदौली का 21% एरिया वन है, श्रावस्ती का 20%। इसी तरह लोवेस्ट में आ जाइए, लोवेस्ट में जिसमें सबसे कम है, लोवेस्ट में किसमें है, संभल में 0.5, मतलब आधा %। फिर आ जाइए भदोही संत रविदास नगर में, यहाँ भी लगभग आधा %। मैनपुरी में आ जाइए, मैनपुरी में 60.63%। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। मतलब हाईएस्ट सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर में बाई एरिया, लोवेस्ट भदोही, मऊ, संभल में। बाई परसेंटेज में सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती में हाईएस्ट है, संभल, भदोही, मैनपुरी में सबसे कम है। अब आ जाइए चेंज इन फॉरेस्ट कवर। ये एक डाटा है जो 2021 से कंपेयर करते हैं हम 2023 को, कि कहाँ पे घटा है वन, कहाँ पे बढ़ा है। तो जहाँ पे घटा है, जहाँ पे बढ़ा है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा बढ़ा है वो कहाँ है, झांसी की रानी जहाँ से थी हमारी झांसी, झांसी में सबसे ज़्यादा वन बढ़ा है। फिर उसके बाद अमरोहा, ज्योतिबा फुले नगर में बढ़ा है। फिर आ जाइए इटावा में बढ़ा है, इटावा में ये तीसरे नंबर। अब कहीं बढ़ा है, कहीं कम भी हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि हम सब के सब ह्यूमन बीइंग जितने हैं सब अच्छे ही हैं, सिर्फ वन बढ़ाएंगे, काटेंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, कहीं बढ़ता है, कहीं घटता है, लेकिन घटना नहीं चाहिए, अक्सर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट होता है, इसीलिए क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है दिन बाय दिन। खीरी में घटा है, कानपुर देहात में घटा है, पीलीभीत में घटा है। अच्छा, ये सब वन वाले एरिया हैं, खीरी, पीलीभीत, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ घट रहा है। तो यहाँ कितना, यहाँ 27 स्क्वायर किलोमीटर घटा है, यहाँ 24 स्क्वायर किलोमीटर घटा है, पीलीभीत में 21 स्क्वायर किलोमीटर घटा है। झांसी में बढ़ा कितना है, 34.79 स्क्वायर, मतलब 34 स्क्वायर पर किलोमीटर लगभग बढ़ा है।
हिंदी वाले अपना हिंदी में आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछता है। फिर आ जाते हैं फॉरेस्ट डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉरेस्ट डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको 3 तरह का वन बताया था। एक वेरी डेंस होता है, अत्यंत सघन वन होता है, एक मॉडरेटली डेंस होता है, सामान्य सघन, एक ओपन फॉरेस्ट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। इतना डीप में क्वेश्चन अक्सर नहीं बनते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक हाईएस्ट और लोवेस्ट तो पता ही होना चाहिए। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, अत्यंत सघन वन, हाईएस्ट कहाँ पे है? खीरी में, और लोवेस्ट कहाँ है? कुशीनगर में। ठीक है। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो कितने डिस्ट्रिक्ट में है? 21। चौमन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वेरी डेंस, यहाँ मॉडरेटली है, ओपन फॉरेस्ट है, यहाँ नहीं है, इस तरह से है। तो सिर्फ 21 डिस्ट्रिक्ट में ही वेरी डेंस फॉरेस्ट है, और हाईएस्ट कहाँ है? खीरी में, और लोवेस्ट कहाँ पे है? कुशीनगर में। फिर मॉडरेटली डेंस में आ जाते हैं। मॉडरेटली डेंस में कहाँ है? हाईएस्ट कहाँ है? सोनभद्र। सोनभद्र जो टॉप पे है वन में, परसेंटेज में, एरिया में, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वन क्या है? मॉडरेटली डेंस है। लोवेस्ट कहाँ है? बलिया में। मॉडरेटली डेंस एब्सेंट कहाँ है? मतलब जहाँ बिल्कुल नहीं है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कन्नौज में। कन्नौज में बिल्कुल भी नहीं है वेरी डेंस फॉरेस्ट। फिर आ जाइए ओपन फॉरेस्ट में। ओपन फॉरेस्ट हाईएस्ट कहाँ है? सोनभद्र। सोनभद्र में ओपन फॉरेस्ट भी हाईएस्ट है, मॉडरेटली भी है। लोवेस्ट कहाँ है? सबसे कम क्या है यहाँ? मतलब ओपन फॉरेस्ट सबसे कम किस जिले में है? भदोही और संत रविदास नगर में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर वेरी डेंस पूछ लेता है तो वहाँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ पे है? खीरी में। मॉडरेटली डेंस में सोनभद्र, ओपन फॉरेस्ट में सोनभद्र। स्क्रब के बारे में आ जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन आजकल स्क्रब से पूछता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हो गया या ट्री हो गया, ये लोग तैयार करके आते हैं। तो आयोग क्या करता है, आजकल थोड़ा ट्रिकी होने लगा है, तो क्या करेगा, वो स्क्रब से रिलेटेड पूछेगा। तो स्क्रब से यानी झाड़ियाँ। झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ है? झांसी में। झांसी में फॉरेस्ट बढ़ा भी था, ये भी ध्यान रखिएगा। झांसी में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ भी हैं, स्क्रब भी है। फिर कहाँ है? आगरा में। फिर कहाँ है? महोबा में। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम अमेठी में, सुल्तानपुर में, कासगंज में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? झांसी में। सबसे कम कहाँ है? अमेठी में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट विदाउट स्क्रब, जहाँ बिल्कुल झाड़ियाँ है ही नहीं, वो कौन से जिले हैं? 18 जिले। 18 जिले में बिल्कुल नहीं है। तो आज का टॉपिक अभी थोड़ा सा और है, इसको हमको लगा खत्म हो गया, अभी इसको आगे भी बढ़ते हैं। फॉरेस्ट फायर प्रोन है। फॉरेस्ट फायर प्रोन क्लासेस, मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट फायर अक्सर देखने को मिलती है, वो एरिया क्या है? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया कितने हैं? 106 स्क्वायर किलोमीटर एक्सट्रीमली। फिर वेरी हाईली फायर प्रोन कितना हो गया? 1196। फिर हाईली फायर प्रोन 2489। फिर मॉडरेटली 2077 किलोमीटर। फिर लेस फायर एरिया कितना है? 9816 किलोमीटर। जो टोटल है फॉरेस्ट प्रोन एरिया वो कितना है? 15,685 किलोमीटर। तो ये डाटा आप लोग याद रखिएगा। 15,685 किलोमीटर जो यहाँ पे क्या है, वो हमारा फॉरेस्ट प्रोन एरिया है उत्तर प्रदेश का। फिर आ जाइए कुछ स्पेशल फैक्ट जो हैं, जो हमारे हिल डिस्ट्रिक्ट हैं। हिल डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ एक भी नहीं है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एक है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एक कौन सा है? सोनभद्र। फॉरेस्ट कवर इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट कवर इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया के अंदर कुछ फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर हो गया ग्रीन वॉश वाले, वो कितने हो गए? 9,338 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना हो गया? 5,707 किलोमीटर। फिर उसके बाद आ जाइए चैंपियन एंड सेट फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। ये फॉरेस्ट का एक तरह से क्लासिफिकेशन हो गया है, किनका? चैंपियन और सेठ के द्वारा। ठीक। टोटल 29 फॉरेस्ट टाइप इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने? 29 प्रकार के वन हैं।
मोस्ट कॉमन नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट। जो मिक्स्ड ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो ये हमें डाटा याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ड्राई मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर इसके बाद आ जाइए टॉप 5 ट्री स्पीशीज। हमारे यहाँ के कितने प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, उसमें कौन से सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे यहाँ के वन में, तो आपको पता होना चाहिए। शोरिया रोबस्टा, शोरिया रोबस्टा ये टॉप पे है। अक्सर क्वेश्चन जब पूछेगा इस टॉपिक से, इस पॉइंट से, तो यही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस प्रकार के पौधे या पेड़ मिलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए शोरिया रोबस्टा। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, टेक्टोना ग्रैडिस, टेक्टोना ग्रैडिस दूसरा है। फिर उसके बाद होता है मैलोटस फिलिपेंसिस, मैलोटस फिलिपेंसिस, मैलोटस फिलिपेंसिस, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। पांचवें नंबर पे क्या आ जाएगा, लैनिया कोरोमंडलिका। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सोरिशा रोबस्टा। तो सोरिशा रोबस्टा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। आज का लेक्चर यहीं हम वाइंड अप करते हैं। इसको ज़रूर से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले होंगे तो वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।